So today we will cover Election Commission of India and its important articles. So देखिए आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग डील्स विद द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन विजिटेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में दिया है? 324 आर्टिकल में, 324 आर्टिकल में. आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग वन जनरल इलेक्टोरल टू रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनीथिंग. सो कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे और किसी के सेक्स के बेस पे. तो ये आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग होता है. आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वोटिंग राइट्स टू ऑल चिल्ड्रन अबव 18 ईयर्स. तो 18 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे वो मतलब जो भी बड़े होंगे बच्चे होंगे वो वोटिंग दे सकते हैं और उनको अधिकार है इस चीज़ का. आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग. आर्टिकल 327 एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि लॉज बनाए इलेक्शन पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे, दोनों पे ही, पार्लियामेंट के और स्टेट के दोनों के. 328 के अकॉर्डिंग एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज रिलेटिंग फॉर इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबली. अब ये बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी अधिकार है कि वो स्टेट असेंबली के लॉ बना सकता है इलेक्शन के प्रति. आर्टिकल 329 बार इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ओनली इलेक्शन पेटिशंस कैन बी फाइल्ड एज पर लॉ. तो 329 के अकॉर्डिंग कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस ओनली इलेक्शन पेटिशन कैन बी फाइल्ड एज पर लॉ. ठीक है, तो हमने क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार. क्यों 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन, 325 में हम किसी को भी किसी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस में या कास्ट के बेस में हम किसी को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते. आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग 18 अडल्ट सफरेज की बात की है, जहाँ पे 18 ईयर के ऊपर जो भी लोग होंगे वो वोट के अधिकार होंगे, वोटिंग के अधिकार होंगे. आर्टिकल 327 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने के लिए, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव में भी. आर्टिकल 328 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव को भी पावर है इलेक्शन के प्रति लॉज बनाने की, स्टेट लेजिस्लेटिव में. आर्टिकल 329 के अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई पेटिशन फाइल की गई हो. ठीक है, इलेक्शन वाले मेंबर है पार्लियामेंट में, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एस्टैब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950. 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था. इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. पार्ट कौन सा है? ये 15 है ना. 324 से तो 329 तक दिया गया है. और ये कौन अपॉइंट करवाते हैं? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को. इनका टेन्योर होता है 6 ईयर 65 ईयर, मतलब 6 ईयर तक के रह सकते हैं और या तो फिर 65 ईयर तक के, जब तक इनका टेन्योर ख़त्म ना हो जाए. तो 65 ईयर लास्ट एज है एज ए इलेक्शन कमीशन की.